लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, कम की 100 दवाओं की कीमत। इसमें किसानों के लिए एंटीवीनम और बच्चों के लिए एंटीबायोटिक की दवा प्रमुख। इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली बुखार, शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी हुई सस्ती। पीएम सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 लाख घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगा। सालाना 15,000 इनकम भी होगा। इस योजना पर 75,021 करोड़ होंगे खर्च। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। रेलवे सहित केंद्र और राज्य कर्मचारियों ने किया पुरानी पेंशन को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। देश भर में 1 मार्च से रेल रक्षा उपकरण होंगे बंद, सरकारी दफ्तर भी होंगे शामिल। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। इस बार युवा कैबिनेट को दी जाएगी प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव से पहले जीडीपी ने दिखाए दम, अर्थव्यवस्था ने लगाई 84% की छलांग। तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में बड़ी तेजी। अगर मोदी को वोट नहीं दोगे तो नरक में भेजा जाएगा। तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुर अरविंद का मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान। कहा, अगर जन्नत में जाना है तो अपने देश के लिए सेवा कर रहा, जो अपने देश को सुरक्षित रख रहा, उनको वोट देकर मदद करना। पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2-3 दिन ओले बारिश और आंधी चलेगी। आज से पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर लगाए बैन। पिछले 3 महीने में 4 ग्रुप्स हुए प्रतिबंधित। देश विरोधी गतिविधियों के चलते लिया एक्शन। संदेश खाली में महिलाओं से रेप का आरोपी शेख सजा गिरफ्तारी की टीम पर हमले के मामले में टीएमसी लीडर पर एक्शन। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वहीं टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। कहा, बीजेपी सिर्फ बोलती है लेकिन तृणमूल जो कहती है वो करती है। वाराणसी के ज्ञान वापी के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा की दरगाह के स्थान पर हिंदू मंदिर होने का फिर से दावा। महाराणा प्रताप सेना व हिंदू शक्ति दल ने की सर्वे की बैठक। आयोग ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को दी बड़ी सौगात। 17,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। इसके साथ ही उज्जैन में विक्रमादित्य बेदी घड़ी का भी किया लोकार्पण। इस बेदी घड़ी के जरिए मुहूर्त भी देखे जा सकेंगे। नीतीश और जेडीयू इसी साल हो जाएंगे खत्म। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, चंडीगढ़ मेजों से चुनाव हुए तो बीजेपी 400 क्या सभी सीटें जीतेगी। पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन लेकिन हमारे लिए नहीं। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के बयान पर छिड़ा विवाद। वहीं इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाओं उकसाने का लगाया आरोप। 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा, नियम भेदभाव नहीं करता। होली के आसपास उत्तर और मध्य भारत के सभी राज्यों में झुलसाएगी लू। वहीं दक्षिण भारत में 4 डिग्री से 6 डिग्री रहेगा तापमान। तपिश का दौर चलेगा लंबा। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से फरवरी के तीसरे हफ्ते से तापमान बढ़ने का ट्रेंड दिख रहा है। मां बनने वाली दीपिका पादुकोण 2 महीने की प्रेग्नेंट है। एक्ट्रेस पोस्ट शेयर कर डेट का किया खुलासा। लिखा, बेबी सितंबर 2024 में आने वाला है। गठबंधन मजबूत हुआ इसीलिए आया सम्मन। दिल्ली नहीं जाऊंगा। अवैध खनन केस में सीबीआई के नोटिस पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मामले की जांच लखनऊ में हो, मैं सहयोग करूंगा। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच शिवसेना नेता संजय राउत के बिगड़े बोल। कहा, नई संसद का एक 5 सितारा जेल की तरह है जहां अब काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तो पुरानी संसद में संसद सत्र शुरू करेंगे। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का विश्व में बज रहा डंका। कई मुस्लिम देशों में बड़ी डिमांड। भाजपा नेता बोले, जल्द पूरी दुनिया में छाएगा आत्मनिर्भर भारत। देश इंटरटेनमेंट ब्रांडी को तैयार करने के लिए रिलायंस और डिज्नी में हुआ करार। नए ज्वाइंट वेंचर में 1100 करोड़ निवेश करेगी मुकेश अंबानी की कंपनी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हुआ सख्त। कहा, भविष्य में नहीं दिए जाएंगे पैरोल। 10 मार्च को करें सिलेंडर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस में अपने समक्ष प्रवीण जगन्नाथ के साथ 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। कहा, यह भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुराने विकास साझेदारी का परिणाम। लोकसभा चुनाव में भाजपा को केरल में मिलेगा 2-0। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, बीजेपी यहां की संस्कृति और इतिहास नहीं समझती। पीएम मोदी ने केरल दौरे पर डबल डिजिट सीट जीतने की उम्मीद जताई थी। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने तैयार की रणनीति। बीजेपी की तर्ज पर हर बूथ पर मौजूद होंगे स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। 17वीं लोकसभा में रिपोर्ट कार्ड में 29 सांसद पूरे समय मौन रहे। इसमें सोनिया गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल। वहीं सवाल पूछने के मामले में महाराष्ट्र के एमपी अव्वल।